बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि तुम कैमरा ऑन करके बैठे हुए हो, तुम्हारी स्क्रिप्ट सामने रखी हुई है, लाइट ऑन है और तुम्हारा माइक रेडी है, बट तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो? क्या ये ऐसी फीलिंग तुम्हें भी आती है? क्या तुम ऐसे फील करते हो? तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो में तुम्हें वो बताऊंगी जो कोई नहीं बताता है, और तुम्हें बताऊंगी कि इसे क्या बोलते हैं। तो अगर जब तुम माइक ऑन करते हो और तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो इस फीलिंग को बोलते हैं बर्नआउट फील करना। जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें एक पॉइंट पे ऐसा लगने लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। जब तुम्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिलती, तुम्हें लाइक्स नहीं आते, तुम्हें कमेंट नहीं आते, तब तुम्हें ये फीलिंग आती है कि मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, या ये मैं क्यों ही कर रहा हूँ। तो भाई, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो तुम कोई नए नहीं हो, ये हर किसी के साथ होता है। तो इस वीडियो को सबसे पहले तुम लाइक कर देना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं तुम्हारी सोच बदल देने वाली हूँ। अगर तुम्हारे साथ ये बर्नआउट नहीं हुआ है और तुम नहीं चाहते हो कि तुम ऐसा कुछ भी फील करो, तो इस वीडियो को देख के अपने आप को रेडी रखो। अगर किसी फेज पे तुम्हें बर्नआउट फील होता है, अगर किसी फेज पे तुम्हें लगता है कि तुम बर्नआउट फील कर रहे हो, तो तुम्हें पता हो और तुम बर्नआउट से बच सको। ठीक है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि तुम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो बर्नआउट टर्म तो बता दी, अब सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा बर्नआउट होता क्या है। तो देख, हर कंटेंट क्रिएटर बर्नआउट से निकलता है, हर किसी को ये फेज देखना पड़ता है। तो अब समझते हैं बर्नआउट होता क्या है। कि जब आप किसी भी लंबे टाइम तक वीडियो क्रिएट कर रहे हो, किसी चैनल पे काम कर रहे हो, और वहां तुम विदाउट एप्रिसिएशन, विदाउट किसी व्यूज, विदाउट किसी पेमेंट के काम कर रहे हो, तो वहां पे तुम्हें क्या लगता है, तुम फील करने लगते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये क्यों स्टार्ट किया, या फिर मैं ये क्यों करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। तो ये फेज पे क्या आता है कि जब तुम्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो तुम थोड़ा सा लो फील करते हो कि यार इसका कोई मतलब नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा तुम्हें फील होगा। तुम्हारे पास स्क्रिप्ट होगी, तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज होंगी, तुम बनाना भी चाह रहे होगे, पर तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगेगा, बेमतलब लगेगा, तुम्हें फोर्स फील कराएगा। तुम उसे अपलोड करने से भी डरने लगोगे, तुम खुद पे डाउट करने लगोगे और खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगोगे। और इसकी वजह से अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो तुम अपना चैनल भी परमानेंटली बंद कर सकते हो। बर्नआउट एक मेंटली, फिजिकली, सोशल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से तुम क्या करते हो, तुम हर चीज को क्या कर देते हो, लेट गो कर देते हो, जाने देते हो। और बर्नआउट के टाइम पे तुम्हें नहीं समझ आता है कि तुम्हें कैसे इसको ओवरकम करना है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। तो बर्नआउट तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि क्या होता है बर्नआउट। मेक श्योर कि अगर तुम्हें ऐसे साइन आ रहे हैं तो इसको कैसे तुम ओवरकम कर सकते हो, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। बर्नआउट के कुछ स्पेसिफिक साइन होते हैं जो मैं अब तुम्हें बताने लग रही हूँ। सबसे पहले नंबर क्या है, कल करूंगा सिंड्रोम। लाइक, अगर तुम्हें पहले क्या होता था, तुम कंटेंट बनाने के लिए एक्साइटेड रहते थे, अगर तुम्हारे दिमाग में आज ही कोई टॉपिक आया तो वो तुम आज ही बनाओगे। पर अब क्या होने लगेगा, तुम क्या सोचोगे कि कल करूंगा, कल नहीं तो परसों कर लूंगा, आगे बहुत ज्यादा टाइम है तब कर लूंगा। तो अब दूसरा साइन क्या है कि तुम क्या देखते हो, अपने एनालिटिक्स देखते हो, अपने व्यूज देखते हो, और उन्हें देख के क्या होते हो, दुखी होते हो, जो कि दूसरा साइन है बर्नआउट का। और पहले क्या होता था कि तुम अपने एनालिटिक्स देखते थे, तुम्हें दुख नहीं होता था, पर अब तुम अपना एनालिटिक चार्ट देख के बहुत ज्यादा दुखी होते हो। तीसरा साइन, जिस काम से तुम्हें बहुत ज्यादा लगाव था, जिस नीच से तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार था, जो तुम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कर रहे थे, उसी से अब तुम्हें क्या होने लगेगी, नफरत होने लगेगी। और तुम अपने आप की, अपने नीच के कंटेंट क्रिएटर को कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे और उसे देख के बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक फील करोगे। चौथा साइन है कि तुम अपना क्या करोगे, सोशल मीडिया से बिल्कुल ही भागने लगोगे। तुम सोचोगे अगर मैं ये खोलूंगा, कंपेयर करूंगा, दूसरों के साथ कंपेयर करूंगा, और तुम क्या कर दोगे, अपनी सोशल मीडिया को डिस्कनेक्ट करने का कोशिश करोगे। तुम क्या करोगे, उसको बंद करने की सोचोगे। तुम इंस्टाग्राम से चले जाओगे, तुम फेसबुक से चले जाओगे, तुम यूट्यूब से बिल्कुल जीरो हो जाओगे। फिफ्थ क्या है, तुम क्या हो जाओगे, सोशली बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जिससे तुम्हारी मेंटली और फिजिकली हेल्थ भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। सिक्स्थ क्या है, तुम्हारा क्रिएटिविटी लेवल बहुत ज्यादा जीरो होने लगेगा। भले ही तुम्हें कितना भी क्रिएटिव फील हो रहा होगा, तुम्हारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आ रहे होंगे, पर तुम सोचोगे कि भाई मैं क्रिएटिव नहीं हूं, तो ये लेवल खत्म हो जाता है। सेवेंथ क्या है,
छोड़ देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ। ऐसा दिमाग में आने लगा कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये क्यों करना स्टार्ट किया है, सब कुछ लेट गो कर देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ। और अगर तुम्हें ये सातों के सातों साइन खुद में दिख रहे हैं तो भाई इससे इसका सोल्यूशन क्या है, इससे तुम कैसे कम कर सकते हो या तुम इससे कैसे बच सकते हो वो बताती हूँ। सबसे पहले यार फोर्सफुली वीडियोस डालना बंद करो। जो तुम सोचते हो कि भाई मैं ब्रेक लूंगा या मैं थोड़े टाइम के लिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करूंगा तो मेरा चैनल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भाई ब्रेक लेना स्टार्ट करो, क्योंकि यार तुम्हारी हेल्थ से बेटर कुछ भी नहीं है। तुम अपनी हेल्थ को जब देख पाओगे तभी तो चैनल को देख पाओगे, तो वो ब्रेक लेना जरूरी है। और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो इंस्टेड ऑफ योर चैनल। और तुम सोचते हो कि भाई चैनल खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों के ब्रेक में भाई तुम्हारा चैनल कुछ खत्म नहीं होगा, बस थोड़ा सा अल्गोरिथम इफेक्ट होगा जो कि बेटर हो जाएगा। अब तुम क्या करते हो, फोर्स्ड वीडियो बनाते हो। लाइक तुम क्या करोगे, एक साथ 10-20 वीडियो बना के रख लेते हो बाद में डालने के लिए, बट भाई तुम्हारी एक बेटर वीडियो इन 10 वीडियो के एकदम इक्वल होंगी। तो ट्राई करो कि तुम एक अच्छा कंटेंट देना चाहो इंस्टेड ऑफ फोर्स कंटेंट, कि भाई तुम अपनी हेल्थ को बचाने की बजाय अपने चैनल को बचा रहे हो और तुम बस अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस डाल रहे हो जो शायद तुम्हारे व्यूअर्स देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर तुम सोच छोड़ने का सोच रहे हो तो वो चीजें याद करो कि तुमने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी किस बेसिस पे स्टार्ट करी थी और तुम क्यों इस जर्नी में आए थे, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हर कोई नहीं कर पाता है। और प्रोफेशनल्स की हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है बहुत ज्यादा हो चुका है तो तुम अपने साइकेट्रिस्ट या किसी प्रोफेशनल से बात कर लो जो इस फेज से निकले थे या जो इन इन सब में हेल्प करते हैं, उनसे कुछ बात कर लो, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और डोंट बी साय, अगर तुम ऐसे किसी फेज में निकल जा रहे हो, अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम इस फेज में हो, तो प्लीज उनसे एक बार बात करो, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा चीजें अफेक्ट हो जाती है, मेंटली भी, फिजिकली और सोशली। और कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी ज्वाइन करो, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर इस फेज से निकलता है। मैं भी निकली हूँ, मैं मुझे भी कभी कभी बर्नआउट फील होता है, बट मुझे पता है कि हर कोई इस फेज से गुजरता है। तो कुछ जो तुम्हारे हेल्पफुल फ्रेंड्स होंगे कंटेंट क्रिएशन में, उनसे बात करो। और अपने नंबर से ब्रेक लो। क्या करते हैं क्रिएटर होने के बाद लोग, क्या करते हैं कि भाई मेरी एल्गोरिथम खत्म हो जाएगी, मेरे को इतने व्यूज आए थे पहले, अब इतने आ रहे। उनसे भाई ब्रेक लो, क्योंकि भाई तुम उनसे ब्रेक लोगे तभी तो तुम अच्छा दे पाओगे। तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि मेरे व्यूज कम हो गए, लाइक्स कम हो गए, तो तुम क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं दे पाओगे। तो भाई उन नंबर से साइड में हट जाओ। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि बर्नआउट तुम्हें फील हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम भाई अपना ब्रेक लोगे। अब उस ब्रेक के बाद तुम वापस कैसे आ सकते हो। देखो, एक दिन में तो चीजें बदलेंगी नहीं, एक दिन में सब कुछ ठीक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो। अब तुम इसको ओवरकम करके वापस आ गए, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रूटीन बदल जाएगा, तुम सही से चीजें कर नहीं पाओगे, तुम्हें क्या लगेगा कि भाई मैं अपनी काम करना ही भूल चुका हूँ। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। और जहां तुम स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते थे वहां अनस्क्रिप्टेड बनाओ, और जहां तुम लॉन्ग वीडियोस बनाते हो वहां छोटी छोटी क्लिप्स बनाते शॉर्ट डाल दो। तुम्हारा एल्गोरिथम भी खराब नहीं होगी, और क्या होगा, तुम्हारी ऑडियंस भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि भाई कुछ तो डाल रहे हैं, कुछ ना डालने से अच्छा। सबसे बड़ी बात, अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट हो। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, तुम उसको क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस को के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारी ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, वो तुम्हारी हेल्थ की भी केयर करती है और वो तुम्हारे टाइम को भी रिस्पेक्ट करेगी। आखिरी की बात, भाई देखो, कंटेंट क्रिएशन एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है कि भाई तुम व्यूज और लाइक्स के चक्कर में आगे पीछे भागते जा रहे हो। इसको धीरे धीरे करो, तुम्हारी ऑडियंस भी बढ़ेगी, तुम्हें लाइक्स भी आएंगे, तुम्हारा टाइम भी होगा, बट नंबर्स के पीछे मत भागो कि भाई आज मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं सेकंड आया हूँ, या मेरे व्यूज कम हो गए हैं या ऊपर हो गए। जब तुम्हें एक स्टेबल ऑडियंस मिल जाएगी तो भाई वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे, तुम्हें लाइक भी करेंगे, तुम्हें पसंद भी करेंगे। और अगर तुम्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है तो प्लीज ब्रेक लेना। और अगर तुमने ये वीडियो देखी है और तुम बर्नआउट के फेज से निकले हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम भी इस फेज से निकले हुए हो या तुम्हें लग रहा है कि तुम इस फेज में हो। और शेयर कर दो ये वीडियो अपने कंटेंट क्रिएटर दोस्तों के साथ, और उन्हें बताओ कि भाई तू बर्नआउट हो रहा है तो ब्रेक ले ले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना। बाय बाय।